परम सत्य सदगुरुदेव, परम सत्य स्वामी जी, परम सत्य आज की सभा के अध्यक्ष महाराज श्री जी, मंचस्थ इज्जत यतिवृंद, भक्तिवती माता बंधु, श्रेय और प्रेम, दोनों शब्द मनुष्य के जीवन की दो दिशाओं को बता रहे हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों विपरीत दिशा में, उसी तरह से श्रेय और प्रेय दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत। लेकिन ये है कहाँ? मंत्र कहता है मनुष्यम एतत्। ये जो श्रेय और प्रेय का जो मार्ग है केवल मनुष्य के लिए, क्यों मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां उनके लिए ये विभाजन नहीं। और ये निर्णय मनुष्य को करना है कि वो श्रेय की ओर जाना चाहता है या प्रेय की। और ये दोनों ही मार्ग मंत्र आप सबको याद, श्रेयस प्रेयस मनुष्य में, तो ये कहाँ? तात्पर्य ये है कि इन दोनों मार्गों का मनुष्य को अनुभव है। ऐसा नहीं कोई नई चीज है, ऐसा नहीं, दोनों का अनुभव, और दोनों ही मनुष्य के जीवन में है। लेकिन अंतर श्रेयो है धीरो प्रेयसो वृणते। तो उस श्रेय मार्ग पर फिर चलेगा कौन? धीर का, जो धीर, और धीर का सामान्य अर्थ करें तो धैर्यशाली। और जीवन में धैर्य बिना विश्वास के, बिना निष्ठा के आ नहीं सकता। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे ईश्वर। ईश्वर के प्रति अगर आपकी निष्ठा है, आपका विश्वास है, तो आपके जीवन में धैर्य रहेगा। जैसे सब लोग बोलते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता, बोलते हैं कि, लेकिन इस वाक्य पर निष्ठा या उस परमात्मा के ऊपर विश्वास कितना है? और जब तक वो निष्ठा विश्वास नहीं होगा, तो तब तक जीवन में धैर्य नहीं आ सकता, तब तक जीवन में धीर नहीं बन सकता। और उस परमात्मा के प्रति जो धैर्य है, जो निष्ठा है, उस निष्ठा के बिना श्रेय पथ पर नहीं चला जा सकता। और दूसरी तरफ प्रेयो भी मंदो, प्रेय का जो मार्ग है उसको कौन चुनता है? का मंद। सीधा अर्थ करें तो मंद बुद्धि। भले हम अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो जो मंदता है वो क्या है? तो आगे मंत्र स्पष्ट करता है, योग क्षेमार्थ। और योग और क्षेम का अर्थ आप सब जानते हैं, अप्राप्तस्य प्राप्ते प्राप्तस्य रक्षण। तो जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करना, और जो मिल गया उसकी रक्षा करना। तो पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें, सारे जीवन की प्रवृत्ति वही है कि
जो प्राप्त है वहां तो हमारी दृष्टि पहुंची ही नहीं। अर्थात स्वसत्ता का बोध, सत्ता बोध तो हर समय प्राप्त है कि संसार का जितना भी ज्ञान है, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबसे पहले आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान चाहिए कि अगर आपको अपने अस्तित्व का ही ज्ञान न हो तो संसार की कौन सी वस्तु का ज्ञान हो सकता है। और ये जो अस्तित्व बोध है ये हर समय आपके साथ है कि लेकिन जो है वहां तो हमारी दृष्टि, और पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करते रहे तो केवल ये योग और ये जो नहीं है उसको प्राप्त करना और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा। बचपन से लेकर के आज तक पूरा अगर विश्लेषण करें तो पूरा जीवन मंत्र कहता है मंदो है प्रेयो, जो मंद है अर्थात जिसके अंदर उस परमात्मा सत्ता के प्रति एक निष्ठा का भाव, यूं कह लें, या जो हमारे शास्त्र मार्ग बताते हैं, देखा महाजनों उस आधार पर शास्त्रों ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया उसके प्रति जिसके अंदर वो निष्ठा नहीं है उसके अंदर वो धैर्य भी नहीं हो सकता, और उसका परिणाम योग अर्थात संसार वृत्ति। तो लेकिन ये दोनों ही तो अब ये जितना भी संसार का व्यवहार है, संसार की वृत्ति है, तो इसका भी जीवन में अनुभव है कि बचपन से लेकर के आज तक कहें या पूरा जीवन इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और इनकी रक्षा में ही पूरा जीवन बीत गया है। मनुष्य ने अपने लिए क्या किया? जीवन का अगर विश्लेषण करें तो इन भौतिक वस्तुओं का संग्रह और इन भौतिक वस्तुओं की रक्षा, इसी में पूरा जीवन बीता गया। और उसका कारण कहीं कहीं संसार की वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को हमने अपने जीवन का आधार मान लिया, लेकिन ये विचार नहीं करते जब ये वस्तुएं नहीं थी तो तब भी तो जीवन था। जो भी संसार का वैभव है, जो कुछ भी है, जब ये नहीं था तो तब भी जीवन था कि, और अगर कल नहीं रहा तो तब भी जीवन तो रहना। लेकिन अब चाहे उसको अज्ञान कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, तो जब तक इन भौतिक वस्तुओं को व्यक्ति ने जीवन का आधार मान रखा है तो तब तक ठीक है, शास्त्र में कहा वो बात भी हमने मान ली, स्वीकार की, लेकिन निष्ठा नहीं बन पाई। क्यों? निष्ठा कहीं कहीं इस भौतिक जगत के प्रति, और ये जो भौतिक जगत की निष्ठा है, संसार की प्रवृत्ति है, इसने दिया क्या? केवल दो चीज, सुख और दुख। पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें तो सुख और दुख, इन दो के अलावा और क्या मिला जीवन? तो सुख और दुख, इन दोनों की प्राप्ति का जो प्रयास, वही क्या है? वो प्रेम। अच्छा तो लगता है। और जहां तक सुख और दुख की बात है,
तो चलो ठीक है, लोग में कह सकते हैं कि सुख के लिए हर कोई प्रयत्न करता है, लेकिन दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? दुख के लिए तो आखिर किसी ने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन बिना प्रयत्न के वो आया कि नहीं? तो जब दुख बिना प्रयत्न के आ सकता है तो सुख तो एक दूसरे का द्वंद्व है, जुड़े होते हैं। तो जिस तरह से दुख बिना प्रयत्न के जीवन में आता है, तो उसी तरह से सुख भी बिना प्रयत्न के आएगा। लेकिन पूरे जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें तो जो बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलने वाला है, वो उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। ये है प्रेम, और इस प्रेम मार्ग में अशांति के अतिरिक्त और तो ये आपका जीवन का अनुभव है कि ये एक अनुभव। और दूसरा श्रेय का पथ, उसका भी अनुभव। सुबह जब आप उठे, उठने के बाद जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं जिसकी सनातन उसके प्रति आस्था है, तो सुबह उठते ही थोड़ा बहुत जो कुछ भी है आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं कि अब कितनी देर की है वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ न कुछ तो करते हैं। और जिस समय आप उस भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए प्रवृत्त हुए, तो उस समय आपने स्वयं को इस संसार भाव से अलग किया कि और घर परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको भी पता है, तो और उस समय आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की कोशिश क्या होती है कि उस समय उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो आपने भी स्वयं को संसार भाव से अलग किया, और जिनको आपने अपना माना था, जो आपको अपना मानते थे, उन्होंने भी क्या किया, स्वयं को आपसे अलग। और उसके साथ साथ आपने स्वयं को किसके साथ जोड़ा, उस ईश्वर भाव के साथ। अब कितना संसार भाव से स्वयं को अलग कर पाए, और कितना उस ईश्वर भाव के साथ आप स्वयं को जोड़ पाए, वो हर एक की स्थिति हो अलग अलग। लेकिन जैसे ही आपने स्वयं को इस संसार भाव से अलग किया और उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ा, अब उसका प्रतीक जो कोई भी जिसके प्रति निष्ठा है, किसी रूप मूर्ति के प्रति उसके प्रति हो, लेकिन जितने प्रतीक हैं, जितने भी मूर्तियां हैं, वो सब क्या है, व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय भाव को जागृत करना और व्यक्ति को इस संसार भाव से ऊपर उठाने का माध्यम। इस समय जो भी आप पूजा करते, चाहे घर के मंदिर में करते हो, बाहर, उस समय यही दो काम आप करते हैं कि स्वयं को इस संसार भाव से आपने बाहर निकाला, और उसके साथ साथ स्वयं को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ा। अब उसके लिए चाहे कोई मंत्र माध्यम है, मूर्ति, जो